माने ऐसा प्रतीत हो रहा है एक दरबार तुम्हारा नवदुल्हन की तरह सजा हुआ है, इसका क्या कारण है? बाबा नारद, इसका कारण सिर्फ ये है, आज हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया है। बेटी जन्मी है मेरे घर में। बेटी ने जन्म लिया है? जी हाँ। बेटी ने जन्म लिया इसलिए तुम मातम पे खुशियां मना रहे हो और दाल लुटा रहे हो। बाजी बा राजन, आप पहले एक ऐसे इंसान हो कि घर में बेटी ने जन्म लिया है तो आप खुशियां मनाते हो, दाल लुटा रहे हो। चाहिए, खुशियां मनानी चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं भैया आजकल की दशा कुछ ऐसी हो गई है, अगर घर में बेटा जन्म ले, बेटा अगर जन्म ले ना घर में, तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं। लोग दावत करते हैं और रात को क्या कहते हैं, डोला कराते हैं, बहुत सारे फंक्शन कराते हैं। जब घर में बेटा जन्म लेता है तब बहुत खुश होंगे, सभी के चेहरे खिले हुए मिलेंगे तुम्हें। और अगर घर में बेटी जन्म ले ले तो किसी और से नहीं, बल्कि उस घर की जो मालकिन हो ना, दादी माँ, उनसे पूछ लेना कि घर में क्या जन्मा है। तो पहले तो 10 तरीके का मुंह बना लेंगी, तब बोलेंगी कि लड़की हुई है। बताओ, समझ ये नहीं आता है कि अंतर बेटा या बेटी में है या फिर अंतर लोगों की सोच में है। दिमाग लगाओ भैया जरा, ऐसा काम कौन सा है जो बेटा कर सकता है बेटी नहीं कर सकती है? सोचो। और अगर सच बताया जाए ना तो बेटियां हर काम में आगे, हर काम। स्त्री हमेशा आगे, पता है, हर एक काम में। अब आप कैसे भी करके देख लो, आगे होने का कारण अभी रोज बोलने वाले नाम कहते लोग राधे श्याम। राधे श्याम तो पहले किसका नाम आया? राधा मैया का, फिर बाद में कृष्ण जी का। तो आगे कौन है? राधा। और दूसरा नाम कहते हैं गौरी शंकर। तो पहले मैया गौरा का नाम है, उसके बाद में भोले बाबा का है। सीता राम, पहले मैया सीता का है, उसके बाद में राम जी का है। तो स्त्री पीछे किस काम में? जे काऊ काम में पीछे ना होती है, खाए बे में आगे रहे, लड़े बे में आगे रहे। सही, झूठ ना कह रहे हैं। हर एक काम में आगे रहते हैं। और कहते हैं लोग कि बेटा तो जाता है नौकरी करता है, बेटी क्या करती? क्या बेटी नौकरी नहीं कर सकती? अगर बेटा फौज में जॉब करते हैं तो बेटियां भी करती हैं, अगर बेटा डॉक्टर हैं तो बेटियां भी हैं। किस काम में कौन से में पीछे हैं बेटियां, लेकिन फिर भी लोग बेटा और बेटी में अंतर समझते हैं, बहुत बड़ा अंतर। लेकिन अंतर बेटा और बेटी में नहीं होता है भैया, अंतर सिर्फ लोगों की सोच में होता है। वो कहते हैं ना, अगर घर में बेटा जन्म ले तो लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य खुल गए जो घर में बेटा जन्मा है। अगर बेटा भाग्य से होते हैं तो बेटियां सौभाग्य से होती हैं, और हर किसी के घर पर नहीं होती। पता है, एक कहावत आपने सुनी होगी, हर बेटी के नसीब में पिता तो होता है, पर हर पिता के नसीब में बेटी नहीं होती। और बेटी की कमी क्या चीज होती है वो तो वही लोग जानते होंगे जिनके घर पे बेटी नहीं है। क्योंकि बेटी के बगैर भैया कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जो घर आंगन सूना सूना सा लगता है, पूरा घर सूना मालूम पड़ता है, कोई घर में नहीं दिखता। रक्षाबंधन आता है तो भैया लोग उनसे पूछिए जिनके बहन नहीं है तो उन्हें बहन की कमी क्या चीज होती है? कमी भाई की भी होती है। लेकिन लोगों को ज्यादातर मैंने कहते हुए देखा है कि घर में बेटी जन्म ले ले तो लोग कहते हैं खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया। अब जरा सोचो, जिस भगवान ने ये मुख दिया है ना, वो इसको खाने के लिए कुछ दाना भी देगा। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें भूखा रखे। और जब बेटी की शादी करते हो तो तुम
क्या दे लेते? कुछ नहीं दे पाते। यहाँ तक कि वो बेटी 20 साल तक तुम्हारे घर पर काम करती है ना, तुम एक मजदूर को ही अपने घर पे रख लेना और 20 साल का उसका एवरेज देख लेना, तो तुम बेटी को उतना भी नहीं दे पाते हो। बताओ जरा। अब पिता बाहर खेतों में से काम करके घर पे आए, आवाज लगाई, बेटी बहुत तेजी से प्यास लगी है, पानी ले आ। बेटी दौड़ के गई, 1000 काम छोड़े, पिता को पानी दिया। पिताजी भूख लगी होगी, आप मुंह हाथ धुल लो, मैं भोजन लगा दूं तुम्हारे लिए। कभी घर आके माँ पिता ने ये कहा कि बेटा पानी ला के दे दे? एक बार जो बेटन से मांग के देख लियो, टेढ़े टेढ़े चले जाएंगे। और बेटी की कमी सबसे ज्यादा बुढ़ापे पे महसूस होती है। जो ये बेटा लोग होते हैं खूब अम्मा की बात मानेंगे, पता है कब तक? जब तक इनकी शादी ना होवे तब तक। और जब शादी हो जाए तो दूसरी अम्मा घर में आ जाती है, फिर उनके सामने काऊ की ना चलते, तब फिर बेटी को याद करते हैं। अगर आज हमारे बेटी होती तो सारी बातें हम बेटी से बैठ के तब भी कर लेते। और आज इस जमाने में मैंने देखा है, पता क्या देखा है? अगर माँ पिता घर में दुखी हो ना, तो सबसे पहले माँ सही या पिता सही, अगर बेटी का फोन आ जाए तो लेके एकांत में बैठ जाएंगे, दुख सुख की सबरी बात बेटी से कर लेते हैं। कभी बेटा से करके देख लेना। लेकिन फिर भी लोग कह देते हैं देखो बेटियां बोझ होती हैं। बोझ नहीं होती हैं भैया। वो कहते हैं ना, बेटी एक कुल की नहीं बल्कि 2 कुल की उजियारी होती है। 2 कुल की इज्जत होती है बेटी। बोलिए कन्हैया लाल की महाराज।